कहाँ के बीच में रास्ता निकाल लिया तुमने। महात्मा जब अंदर गए तो 20-25 साल के युवक बन गए, तपस्या के बल से युवावस्था को प्राप्त हो गए। इतना दिव्य सूर्य के समान चमकते हुए महात्मा जब रनिवास में घूमने लगे, 50 कन्या देखने लगी। आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों आए हैं? अब कन्या पूछने लगी। महात्मा ने कहा, हम विवाह करने के लिए आए हैं। किससे विवाह करना चाहते हैं? अरे बोले, तुम्हारे पिताजी ने कहा है जो कन्या मुझे पसंद करेगी उससे मेरा विवाह होगा। एक नहीं, दो नहीं, 50 के 50 तैयार हो गए। हम आपसे विवाह करेंगे, हम आपसे विवाह करेंगे, हम आपसे विवाह करेंगे। इतना दिव्य रूप था। रुको, कहे तुम्हारे पिता ने एक बात हुई थी तो 50 की बात थोड़ी हुई। जाकर के महात्मा जब निकलने लगे, राजा ने हंसते हुए कहा, क्यों महाराज, एक आध कन्या पसंद करी क्या? अगर करी होगी तो मैं विवाह कर दूंगा, वचन का पक्का हूं। महात्मा ने कहा, एक कहते हो 50 की 50 तैयार है। तो राजा वचनबद्ध थे, 50 कन्याओं का विवाह सौभरी के साथ कर दिया। 50 पत्नी लेकर सौभरी अपने आश्रम में रहने लगे। और समय हरिश्चंद्र का कोई संतान नहीं हुआ बहुत काल तक। मैंने बताया ना, सूर्यवंशी राजाओं संतान की कमी हुई। हरि करके 100 गाय के बदले खरीद करके उन्होंने यज्ञ किया, जिसमें महाराज विश्वामित्र आके उस बच्चे को वरुण का मंत्र दे दिया। अब बलिदान देते उसके पहले ही उसके मंत्र से प्रसन्न होकर महाराज वरुण प्रकट हो गए। बोले, वहां रे राजा हरिश्चंद्र, तुम अपने पुत्र के रक्षा के लिए, अपने रोग से बचने के लिए तुम ब्राह्मण के पुत्र को मारना चाहते हो। अरे पुत्र मोह, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो, ब्राह्मण का बच्चा बच जाए, मेरे बेटे का भी प्राण बच जाए, मेरा शरीर निरोग हो जाए। वरदान देकर चले गए। इस प्रकार से हरिश्चंद्र के वंश में राजा हुए रोहित, और रोहित के वंश में जो है राजा सगर आदि कथा। फिर भगवान राम के संक्षिप्त जीवन कथा जो है, संपूर्ण रामचरितमानस कथा करते हुए भगवान कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव मनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सती मत हो। एक बड़ी रानी जो है गर्भवती है। बड़ी रानी गर्भवती होने के कारण जो है कोई रानी सती नहीं हुई। देखते देखते बड़ी रानी का जब गर्भ बढ़ने लगा, 999 रानियों को ईर्ष्या होने लगी कि बड़ी रानी का पुत्र होगा, वो राजा बनेगा, बड़ी रानी राजमाता कहलाएगी और हमारा क्या होगा। इसी ईर्ष्या के वशीभूत होकर के 999 रानी मिल करके बड़ी रानी को जहर पिला दी ताकि उनका बच्चा गर्भ में ही मर जाए। जा खोरा के साई आमार सके ना कोई,
जहर पिलाने के बाद भी गर्भस्थ शिशु जो जहर के सहित बाहर आ गया, प्राप्ति नहीं हुई। दोनों पत्नी को लेकर राजा जंगल में जाकर तपस्या किया। ब्रह्मा जी जो है वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा राजा सगर हम बड़े प्रसन्न है, वरदान मांग लो। राजा सगर ने कहा महाराज वरदान मांगने मैं नहीं आया, वरदान मांगने मेरी पत्नियां आई हैं, ये जो मांग ले आप दे दीजिए। ब्रह्मा जी आंख नहीं होता वैसे एक पुत्र नहीं होता। आज से 50 साल पहले ना, आज के 50 साल पहले जब घर में नहीं 18-20-22 बच्चे होते थे, लेकिन इतने बच्चे होने के बाद जिसको हम गंगा दशहरा कहते हैं, बोलो गंगा मैया की। गंगा की जो उत्पत्ति हुई और किसने लाया? राजा भगीरथ ने लाया। उत्तर दिशा में हिमालय की चोटी गौमुख से, उत्तर में गौमुख से जो है गंगा उत्पत्ति हुई और भारतवर्ष के हजारों गांवों को पवित्र करते हुए, सैकड़ों शहरों को पवित्र करते हुए उत्तर से यज्ञ करने का महत्व है। मतलब हम अगर चाहें मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्था और जो नया रास्ता है, हमको नया रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं। गंगा ला दिया ना भगीरथ ने, अब गंगा ला दिया, अब दोबारा कोई गंगा लाने वाला भगीरथ आने वाला नहीं है। तो हमारा काम क्या है? उस गंगा के रख रखाव में ध्यान दें। आज गंगा जो है प्रदूषित हो गई है, गंगा जो है गंदगी से प्रदूषित हो गई है। तो हमारा कर्तव्य है गंगा का रक्षा करना, संरक्षण करना, प्रदूषण मुक्त गंगा हो, अविरल धारा गंगा की हो। आज जो है गंगा में जो है डैम बनाया जा रहा है, यमुना में डैम बनाया जा रहा है। जो नदी बहने के काम करती है उसको डैम बनाकर रोका जा रहा है, और रोकने के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रही है। पर्यावरण जो पर्यावरण है, वातावरण जो है, इसमें समस्या आ रही है। इसीलिए तो भूस्खलन हो रहा है। जोशीमठ में जो है दरार आ गया है। क्यों? क्योंकि जो है गंगा को रोक करके वहाँ पर अनेक टेहरी बांध आदि कई बांध बनाया जा रहा है। अब पानी को रोकोगे डैम बना करके तो पानी कहीं न कहीं तो घुसेगा। कौशल्या की एक कन्या हुई थी शांता नाम करके। उस शांता को राजा अंग देश के राजा रोमपाद ले गया था। राजा दशरथ के एक मित्र थे रोमपाद, शांता नाम की कन्या को जो है अपनी बेटी बना कर ले गए थे। और जब शांता वहां चली गई, जिसका विवाह जो है श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था, अब इधर राजा दशरथ के संतान नहीं हुआ। देखते देखते राजा एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन राजा दशरथ को ग्लानि हो गई, मेरा कोई संतान नहीं है। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। राजा दशरथ जो गुरु वशिष्ठ के पास जाके प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ ने कहा क्या बात है? बोले महाराज एक पुत्र नहीं है, एक पुत्र नहीं भिन्न विधाता। महाराज एक पुत्र नहीं है मेरे पास। जब एक पुत्र की कामना किया गया तो राजा दशरथ ने कहा बन गए चौथे अब जाता, बन गए एक पुत्र नहीं दीन विधाता, एक पुत्र नहीं दीन विधाता। त्रय बन गए चौथे अब जाता। थोड़ा देखो, थोड़ा बढ़ाओ आज थोड़ा। त्रय बन गए, 3 पन चला गया, चौथा जाने वाला है। 60,000 वर्ष की उम्र हो गया महाराज। अब महाराज धीर्जा धारण नहीं हो रहा। हाँ तो हाँ, ना तो ना, एक पुत्र चाहिए, 4 नहीं चाहिए। वशिष्ठ ने कहा 4 पुत्र होगा धीर्जा धारण कर। बोले नहीं, एक दे दे। हाँ तो हाँ, ना तो ना। वशिष्ठ जी ने कहा एक काम कर। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ की व्यवस्था कर ले। और पुत्रेष्टि यज्ञ की व्यवस्था हो गई। और पुत्रेष्टि यज्ञ की व्यवस्था होने पर राजा दशरथ के लिए वशिष्ठ ने किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीजे, प्रगटे अजनी चरू भगति सहित मुनि आहुति दीजे, बात देहु निप जाई, यथा योग जही भाग बनाई। बात देहु निप जाई, यथा योग जही भाग। श्रृंगी से बुलाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया और यज्ञ चलते चलते अग्नि जो है प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में खीर है, इस खीर को ले जाओ अपनी पत्नी खिला देना, योग्यता का आधार से बांट देना। यह भी बांट देहु निप जाई, यथा योग जय भाग बनाई। योग्यता का आधार से बांट देना। तब अदृश्य भय पावक अग्नि अदृश्य हो गया। राजा खीर लेकर अपनी पत्नी के पास आ गए। 3% जो खीर बचा हुआ था अपने आप 2 भाग में और बढ़ गया, वो अपने आप बढ़ गया 12.5%। अब राजा दशरथ विचार करने लगे, 50% दिया लेकिन एक ही बार दिया, 25% दिया एक ही बार दिया, ये भी 25% है लेकिन 2 बार देना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 बार दूंगा सुमित्रा को तो कहीं कैकेयी के मन में या कौशल्या के मन में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। हमको 1 बार दी उसको 2 बार दी, तो ज़्यादा प्रेम करते हो क्या? पत्नियों में झगड़ा मत हो जाए, घर में झंझट हो जाएगा। तो दशरथ ने क्या किया, घर में झगड़ा झंझट ना हो इसलिए दोनों को उठाया, कौशल्या को दोबारा दे दिया, कैकेयी को दोबारा दे दिया, सुमित्रा को बिल्कुल नहीं मिला। सुमित्रा को इतना भी खीर नहीं मिला, फिर भी सुमित्रा जो है शिकवा शिकायत नहीं करी। उसको मालूम है अग्नि देवता ने कहा है कि योग्यता का आधार से बांट दे। हो सकता है खीर खाने से योग्यता हमारे पास नहीं होगा खीर खाने का, तभी तो राजा नहीं दिया। भाई पत्नी की योग्यता पति से ज्यादा कौन जानता है, और पति की योग्यता को पत्नी से बढ़कर कौन जानती है बताओ। सुमित्रा को कैकेयी भी दे दी तो कौशल्या दिया वह भी खा गई, सुमित्रा और कैकेयी दिया वह भी खा गई। कौशल्या 1 बार खाई, सुमित्रा 1 हिस्सा खा, महाराज कैकेयी 1 हिस्सा खाई और सुमित्रा जो है 2 हिस्सा खा गई। और इसी प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। यही भी गर्भ सही सब रानी, तीनों रानियां खीर खाने से गर्भवती हो गई है। खीर खाने से गर्भवती हो जाए तो फिर मोती खीर नहीं बना तब तक, और खीर खिलाया गया और खीर खाने से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और भगवान आकर उनके गर्भ में निवास करने लगे। कौशल्या भवन प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान। रामचरितमानस में राम जी के प्रकट होने पर बहुत अच्छा सवैया आया है, जिसको याद होगा गा लेना और याद नहीं होगा ताली बजा के साथ देना जरूर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे सिद्ध महतारी मुनि मन भाई, अद्भुत रूप विचारी, धन श्यामा जया युग भुज चारी, गगन वन माला नयन वितारा, शोभा से सुखराई।
चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्य दिवस में भगवान कौशल्य भवन प्रकट हो गए। आज 15 तारीख है, 22 तारीख तक याद कर लेना इसको। बेचारी आज तक कौशल्य ऐसा रूप नहीं देखी थी जो आज देख रही है। कैसा रूप है, क्या देख रही है? लोचन अभिरामा। आज तो पलक झपकना बंद हो गया, पलक अपलक हो गई। लोचन अभिरामा, क्या देख रही है? तनुघन श्यामा, नीला आकाश समान रूप है। निज आयुध भुजचारी, नीला आकाश समान रूप है, 4 भुजा है, शंख चक्र गदा फूल धारण किए हुए हैं। और भूषण बनमाला, क्या पहने? बोले आभूषण में बनमाला पहने। आंख कैसा है? नयन विशाला, बड़ा बड़ा आंख है। शोभा सिंधु, शोभा के सुंदरता का समुद्र है। और कौन है? खरारी, खर यानी राक्षस, खरदूषण, खर और दूषण, तो खर के मारने वाला है, उनके दुश्मन है खरारी। तो क्या हुआ? कह दो ही कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। कौशल्य हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज मैं आपके आदि अंत के पता नहीं जानती, मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? कह दो ही कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। इतना जानती हूँ, आप कौन है? माया गुण ज्ञाना तीर्थ यमाना वेद पुराण भनंता। मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रही हूँ वेद पुराण कहते हैं, उसी मैं कह रही हूँ। लेकिन इधर तो मैं जानती हूँ महाराज। क्या आप कैसे हैं? करुणा सुख सागर, आप करुणा के सागर हैं और सुख के सागर हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गा वही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, और भयो प्रगट श्रीकंठ। श्री यानी लक्ष्मी के कंठ यानी पति, आज मेरे ऊपर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए लक्ष्मी के पति पुत्र बनकर सामने खड़े हो गए। अरे जिसके एक एक रूम में हजारों ब्रह्मांड, वो मेरे गर्भ से कैसे जन्म लेगा? सुनने वाले को हंसी आएगी या वो बहाती हंसी के पात्र हो जाऊंगी मैं। आप हंसी के पात्र करने आए हो क्या? कि नहीं, आज तो कौशल्या को जो है ज्ञान उपज गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो जान गई कि भगवान है। उपजा जब ज्ञाना, जब कौशल्या को जानकारी हुई तो भगवान है, ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड के जो है अधिपति है। राम जी को चिंता हो गया। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, उपजा, अरे मैं भगवान हूं और मैं पृथ्वी की भार हरण करने के लिए आया हूं। मुझे राजगद्दी नहीं, मुझे तो जंगल जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी का हरण भी होगा और मैं राक्षसों को मार करके पृथ्वी भार हरण करके धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। और जिसको मैं मारने के लिए आया हूं वो नर से मरने का वरदान मांगा है। अगर आप मुझे कहोगी मेरा बेटा भगवान है, तो आप कहोगी बेटा भगवान, तो पड़ोसी भी कहेगा कौशल्या बेटा भगवान, गांव वाले भी कहेंगे कौशल्या बेटा भगवान है, फिर शहर वाले लोग भी कहेंगे कौशल्या बेटा भगवान है। यही बात जो फैलते फैलते लंका तक चला जाएगा, तो रावण भी कहेगा तू भगवान है। और मेरी मृत्यु भगवान के हाथ में नहीं है, मेरी मृत्यु तो इंसान के हाथ में है? तो मेरा ये अवतार लेना तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए माँ, इस बात को किसी से मत कहना कि मेरा बेटा जो है भगवान है। कौशल्या के क्यों ना कहूँ, मैं तो डिंडोरा पीटूंगी, हाँ मैं लड्डू बांटूंगी, मेरा बेटा भगवान है। कौशल्या से भगवान ने कहा, माँ अगर तुम लड्डू बांटोगी, अगर तुम मेरा बेटा हो भगवान है प्रचार करोगी, तो मेरा जन्म लेना प्रकट होना व्यर्थ हो जाएगा माँ। तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा एक काम कर, मैं भगवान हूं इस बात को किसी से मत कहना। मैं भगवान हूं इस बात को तुम किसी से मत कहना माँ। कौशल्या कहीं किसी से ना कहूं, छुपा दूं तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हारे भगवत तत्व को छुपाऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? राम जी ने कहा इसके बदले जो मांगना है मांग ले, जो मांगना है मांग ले। कौशल्या कहीं जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, अपनी माँ को समझा दिया। और जय प्रकार सुख प्रेम लहे, माँ वरदान मांग ले ताकि पुत्र और माँ का प्रेम बना रहे, मेरा भी कार्य हो जाए और तुम्हारा भी कार्य हो जाए, तुम्हें पुत्र का सुख मिले और मेरा पृथ्वी का भार हरण करने काम है वो भी हो जाए। इसलिए दोनों बीच में
रास्ता निकाल ले, जो मांगना है मांग ले। कौशल्या कहती है अगर देना चाहते हो तो मैं यही मांगती हूँ कि जय शिशुलीला, मेरे घर बेटा बन के आ जा। कौशल्या कही मेरा बेटा बन जा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बेटा ही बन के आया हूँ वहाँ, अभी भी तुम्हें बेटा हूँ, और कैसे बेटा बनूं। कौशल्या कहीं ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ऐसा बेटा नहीं चाहिए। 21 हाथ लंबा, हाँ राम जी जब जन्म हुए 21 हाथ, 4 भुजा, शंख चय गदा पद्म, पीला पीतांबर, बनमाला। कौशल्या के ऐसा हमारे यहाँ बेटा जन्म नहीं लेता। हमारे यहाँ बेटा जब होता है, बेटी होती है तो खिलौना लेकर माँ के गर्भ से नहीं आता भैया, सारा खिलौना यही मिलता है आने के बाद। हाँ वस्त्र भी, वस्त्र अलंकार सब यही मिलता है, और तुम तो सब कुछ पहन के आ गए हो। न मैं तुम्हें नहला सकती, न वस्त्र पहना सकती, न तेल लगा सकती, न कंघी कर सकती, न मैं तुम्हें थपकी मार के सुला सकती, न तुम्हें लाल लगा के भोजन करा सकती। तो क्या सुख मिलेगा? मुझे तो ऐसा पुत्र चाहिए जिसको मैं नहलाऊं, तेल मालिश करूं, वस्त्र पहनाऊं, फिर भोजन कराऊं, और रात को जो है लोरी गा के सुलाऊं कि जय शिशुलीला पति प्रिय शीला यह सुख पर अनुपा। मुझे ये सुख नहीं चाहिए, ब्रह्म सुख, 4 भुजा वाले भगवान नहीं चाहिए, मुझे शिशु चाहिए, छोटा बच्चा चाहिए जिसको मैं नहलाऊं, भोजन कराऊं। माँ के लिए सुख क्या है? माँ का सबसे ज्यादा वही सुख, प्रधान सुख वही है। एक स्त्री जो है पूर्णता प्राप्त करती है कब? जब संतान होता है तब। जब तक स्त्री का संतान नहीं हुआ है, स्त्री पूर्ण नहीं हुई है, और संतान होने के बाद ही पूर्णता प्राप्त होता है महिलाओं को। बोले मेरे घर छोटा बच्चा बन जा। भगवान ने कहा बेटा बन जाऊंगा, बच्चा बन जाऊंगा। क्या कोई है ऐसा रोया? अयोध्या में खलबली मच गई है। गोस्वामी जी लिखते हैं सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि सब के सब दौड़ने लगे। संभ्रम, भ्रम हो गया, सुमित्रा भ्रम हो गया, कौशल्या का बेटा हुआ, चलो चलो चलो। केकई को भ्रम हो गया, कौशल्या का बेटा हुआ, चलो चलो चलो। जहाँ तक धाई दासी, कोई दासी वहां सो रही थी, कोई दोस्ती वहां सो रही थी। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, सोने का समय। अब चैत कौन कहे भाई आज भी लोग सोते हैं। हाँ हाँ, अभी जो ऋतु चल रहा है सोने की ऋतु है क्या? अभी सोने की ऋतु नहीं है, जो शिशि जाएगा। तो दासियां सोई थी, जहाँ तक दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। आज तो पूरे अयोध्या में खलबली मच गई, और सबको एक ही बात की जानकारी हो रहा है कि कौशल्या को बेटा हुआ, कौशल्या पुत्र हुआ है। भीड़ लग गई, और देखते देखते अब तो राजा आए, दशरथ आए नहीं थे। दशरथ जी जब आए नहीं तो दशरथ जी को किसने खबर दिया? दशरथ जी को जो है कान में सुनाई दिया, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी कान में सुने बेटा का रोना, और रोना सुन अब ब्रह्म आनंद का अनुभव करने लगे। उधर खबर आ गया केकई को 1 बेटा हुआ है, उधर खबर आ गया सुमित्रा को 2 बेटा हुआ है। अब दशरथ को पता चला कि 4 पुत्र हुए हैं। अब परमानंद पूरी मन राजा। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई जो है मात्रा में बंधा हुआ है। टेक राम जी, मानस की चौपाई जो है मात्रा में बंधा हुआ। पूरी मन राजा, बड़ी ही पूरी, और अगर छोटी नहीं करोगे तो एक मात्रा कम हो जाएगा। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा ने पूरी बड़ी बड़ी रही। देखते देखते तब नाजी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन, याचक धेनु बसन मणि निज विप्रन। तो मिलेगा
राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो विश्राम मिलेगा। समझ आया? आओ, आराम, आराम कहो विश्राम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, आराम कहो विश्राम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। सुनो शुभ होई, हाँ, इनके नाम सुनने मात्र शुभ होता है, मंगल के देने वाले हैं। हाँ, मंगल भवन। अपने कुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर चारों कुमार शिक्षा लेने लगे और 5 वर्ष की उम्र में शिक्षा लेने गए हैं और 14 वर्ष की उम्र में शिक्षा लेकर वापस आ गए। 1 वर्ष राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है अयोध्या में रहे। अब हो गया उम्र का 15वां वर्ष और जैसे 15वां वर्ष भगवान राम का प्रारंभ हुआ, उधर गाधी तनय मन चिंता व्यापे और हरि बिन मरे न निश्चर पापी। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र को चिंता हो गई कि भगवान के बगैर राक्षसों का विनाश नहीं हो सकता, तो जा करके मांग के ले आऊं। बहुविधि करत मनोरथ और जात लाग नहीं बार, कर मन करी सरयू मंजन कई भूप दरबार। सरयू नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया और जाकर महाराज दशरथ से जो है राम और लक्ष्मण को मांग लिया। पहले तो नहीं देना चाह रहे थे, वशिष्ठ जी ने समझाया। एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जान कर निज पद दीना। भगवान राम ने एक ही बाण से तारका को व्यक्त किया और जाकर के बक्सर में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने लगे। विश्वामित्र महाराज यज्ञ कर रहे हैं, एक तरफ राम जी धनुष मार लेकर वीरासन में बैठ गए, एक तरफ लक्ष्मण वीरासन में बैठ गए। इधर तो महाराज ताड़का के पुत्र मारीच आया क्रोध करके। भगवान राम ने उस ताड़का के पुत्र मारीच को बिन फनबान राम तैयार था। धनुष यज्ञ देखने के लिए राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ जनक के नगर में जा रहे हैं। रास्ते में सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है, एक कुटिया बनी हुई है, कुटिया के अंदर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर में नारी का आकार बना हुआ है और नारी का आकार बना हुआ पत्थर से आवाज निकल रहा। राम जी ने पूछ दिया, महाराज ये पत्थर कैसा, नारी का आकार क्यों, आवाज कैसे? जब उसके बारे में जानना चाहा राम जी तो विश्वामित्र ने आगे आदेश दे दिया, गौतम नारी श्रापस उपल दे धरि धीर चरण कमल रचाती कृपा करो रघुवीर। एक गौतम पत्नी है, अहिल्या है, श्रापित है, इनके ऊपर तो अपने चरण के धूल गिरा दे, इनको मोक्ष कर दे। गुरु का आदेश हो गया। अब भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण की पत्नी है, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, मैं अपने पैर का धूल कैसे डालूं? मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है, मैं इसके ऊपर पैर के धूल कैसे डाल सकता हूँ? भगवान राम सिर की तरफ खड़े होकर के पैर को जमीन में पटक दिया और जैसे जमीन में पटका है धूल उड़ गए, हवा आ गई और धूल जा करके महाराज अहिल्या के ऊपर पड़ गया और धूल के कण पड़ते ही पर सदपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही नायक जन सुखदायक। वो तो प्रगट ऐसे बैठ गई जैसे कोई तपस्या करते करते उठ के बैठ जाए। माना मैं अपने पति की अनुग्रह मानती हूँ, कृपा मानती हूँ। दुनिया भले कहे मुझे श्राप दिया गया था, लेकिन मैं मानती हूँ मुझे आशीर्वाद दिया गया था। जिस पति ने मुझे पत्थर होने का श्राप दिया उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर पत्थर होने का श्राप नहीं देते तो आज भगवान राम का दर्शन कैसे होता? जो भगवान के दर्शन करा दिया ऐसे पति को बार बार धन्यवाद। जो मन भावा सो बर पावा कई पति लोग अनंत भरी। पति लोग चले गए, आगे भगवान गए, गंगा नदी बह रही है। भगवान राम ने पूछा, महाराज ये नदी कौन सी है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों में भगीरथ नाम के राजा ने तपस्या किया तो फिर गंगा आई है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने आप को जो है अपने आप को
कृतार्थ समझने लगे कि मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूँ जिस कुल में सत्य लोग के रहने वाले जो गंगा को उसको ले आएंगे, गंगा को लाने वाले कुल में मैं जन्म लिया हूँ। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे राम जी। अब गंगा जी भी स्नान किया, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी के ऊपर धूल के कण गिराया था। उनको लग रहा था मैंने गलत किया है, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण की पत्नी के ऊपर अपने पैर का धूल भेजा है, मुझे पाप लगा है। उस पाप को धोने के लिए भगवान ने गंगा में स्नान किया। गुरु के आदेश भी था, लेकिन उसको जरूरी भी था। लेकिन भगवान ने जो मर्यादा का पालन करते हुए धूल का कण वहां तक पहुंचाया। फिर भी उनको लगा कि मैं ब्राह्मण की पत्नी के पैर ऊपर जो है मैंने धूल गिराया, मुझे दोष लगा है, इसलिए उन्होंने गंगा स्नान करके दोष को खत्म किया। पहुंच गए महाराज जनकपुर में। जनकपुर में बड़ा सुंदर व्यवस्था दिया जनक के राजा के द्वारा। अगर आप कहो महाराज तो महाराज लक्ष्मण को घुमा के ले आऊं। सब त्यागे धारी दान सब त्यागे मनहो रंजन देलो नागे मनहो रंजन घर दरवाजा छोड़कर सब दौड़ने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए। सब दौड़ने लगे। नई नवेली बहू आई करती, नई नवेली बहुएं क्या करती, बेटियां क्या करती, ऊपर में चढ़ गई और जा करके खिड़की खोली, और खिड़की खोली तो राम जी के चेहरा ना दिखे, ये दिखे। बड़ा गड़बड़ है। अब जिसको देखना जो दिख नहीं रहा। अब तुम देखे लक्ष्मण सीता जी खोजते हुए आगे बढ़े। जटायु को उद्धार किया गया और कबंध का उद्धार करते हुए भगवान राम आगे बढ़े। सबरी के आश्रम में गए। बिल्ली सबरी को जो है दिव्य नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, और भक्ति का ज्ञान देकर भगवान जो है उनसे पूछे कहाँ जाऊं। लंका में जो है 400 कोस लंका पार करके हनुमान जी गए, सीता जी का खोज किया, लंका को आग के हवाले कर दिया, और आग से जला करके लंका को जलाकर हनुमान जी वापस आए। फिर भगवान राम के द्वारा 400 कोस समुद्र में पुलिया बना करके रामेश्वर स्थापना के भगवान राम के द्वारा लंका में चढ़ाई हुई, और चढ़ाई करके भगवान राम और रावण बीच में घोर युद्ध हुआ। रावण बधे मंदोदरी शोका राज विभीषण देय शोका। रावण बधे मंदोदरी शोका पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु की पाद केता। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु की पाद। भगवान राम जो है लंका में रावण कुंभकर्ण को मार करके लक्ष्मण के हाथों मेघनाद को मरवा करके विभीषण को राजा बनाकर कुश राम के वंश में कुश के जो है द्वारा जो है राज का संचालन हुआ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। यहीं पर सूर्यवंशी राजाओं की संक्षिप्त कथा जो है सूर्यवंशी राजाओं को बताया गया। आगे 5 मिनट में परशुराम जी जन्म की कथा बताएंगे, फिर भगवान कृष्ण का आगमन होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
आनंद वर्षा होने लगी और भगवान जो है कृष्ण को लेकर के बलदेव जी जो है महाराज यमुना नदी किनारे पहुंच गए। बोलो बाल भगवान की। जाते थे धुन मगन में निप वसुदेव सुधीर, पाँव एकाएक रुक गए पहुंचे यमुना तीर। यमुना किनारे गए, यमुना में तो बाढ़ आई हुई थी। जैसे बलदेव जी बच्चे लंबा कर दिया, अपने पैर को लंबा कर दिया। जैसे पैर को लंबा किया, यमुना जी में जो है उनका पाद प्रक्षालन हो गया और पाद प्रक्षालन होते ही यमुना जी में जो है रास्ता बन गया। यमुना जी में रास्ता बन गया। बलदेव जी महाराज जो है अपने बच्चे को लेकर के नदी पार करके यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। गोकुल में जा करके आंगन में पहुँच गए नंद बाबा के। एक कन्या, माया की कन्या जो है आई, बालकृष्ण को ले जा करके वहाँ सुला दी। और वहाँ जो माया की कन्या प्रकट हुई थी उस कन्या को ला करके बलदेव जी को दिया गया। और बलदेव जी उस कन्या को लेकर के वापस मथुरा आए। जैसे उस कन्या को सुपा से उठा करके देवकी के गोद में देना चाह रहे थे, कन्या रोई उठी रही काला और बेड़ी लग गए पग तत्काला। जैसे कन्या को छुआ, हाथ की हथकड़ी लग गई, पाँव की बेड़ी लग गया, दरवाजे के ताले लग गए, कन्या रोने लगी। और महाराज पहरेदार जाग गए। पहरेदार जाग करके कंस को जा करके खबर दिया गया। फिर कंस आकर के कन्या को मारने का प्रयास किया। कन्या हाथ से फिसल गई, 8 भुजा धारण के कहने लगी, तुमने बिना मतलब मुझे मारने का प्रयास किया, तुमको मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है। इतना कह करके विंध्याचल पर्वत जाकर निवास करने लगी। अब नाम हो गया विंध्यवासिनी देवी। बोलो विंध्यवासिनी देवी की जय। उधर नंद के यहाँ गोकुल में जब सुबह हुआ, महाराज बालकृष्ण के जन्म उत्सव मनाने लगे। परम आदरणीय कथाग्रही श्रोता बंधुओं, मंगलमयी माताएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, विविध भांत गाँव सब संता। 7:30 बज गया है ना। भगवान कृष्ण जो है कल भगवान के द्वारा जो है बकासुर, बत्सासुर, धेनुकासुर कृष्ण भगवान की बिहारी लाल की जय हो। ब्रज में सभी गोपियां जो है बज रही आज बधाई हो, तो सारे बधाई
आज बालकृष्ण का प्राकट्य महोत्सव है, लेकिन हमारे यजमान जी जन्मदिन है, तो व्यासपीठ से और हम सब की तरफ से सुनील जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गले में वैजंती माला गले में कारमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी मधुर मीरत वालनी सन लाज रख दो तुम्हारी